हर हर महादेव। मैं खुशबू शुक्ला। आज मैं आपको शिव चर्चा की सच्ची कथा बताऊंगी। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको भी पता है, जो भी शिव चर्चा से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम घोषणा कराएं और घोषणा करा के शिव को गुरु बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक गुरु बहन थी, उनका बहुत तबीयत ख़राब रहता था, बहुत हद से ज़्यादा। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। वो हमेशा परेशान रहती थी और पूछने पे वो यही कहती थी कि मुझे बहुत घबराहट होता है, रात को नींद नहीं आता है। न जाने उन्हें क्या हुआ था, रात भर नींद नहीं आता था, दिमाग हमेशा उलझन में रहता था। अगर वह सोना भी चाहती थी तो भी दिमाग में न जाने कितनी उलझन उन्हें सोने नहीं दिया कर देती थी। इसलिए बहुत परेशान थी। डॉक्टर के भी पास गए। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने अपना इलाज कराया। डॉक्टर ने उन्हें डिप्रेशन बताया कि आपको डिप्रेशन है, आपको ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो गया और कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन है, उलझन है। तो आप एक काम कीजिए, एक अच्छा नींद लीजिए, नींद की गोली दे देते हैं। इससे आपको क्या होगा, नींद भी आएगा और आपकी उलझन भी ख़त्म हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा सोइएगा उतना। पर उस गुरु बहन के पास में एक छोटा सा बच्चा था, 2 साल का। यह सब सुन के उसे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि उसको डिप्रेशन की बीमारी कैसे हो गई। क्या उसने तो कुछ सोचा भी नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ हो रहा है उसके साथ, उन्हें कुछ भी नहीं समझ। और नींद की गोली तो वह खाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जब वह नींद की गोली खाती थी तो वह सो जाती थी और उस छोटे से बच्चे का वह ख्याल भी नहीं रख पाती थी। जब उनकी आँख खुलती थी तो इस चीज़ को देख के उन्हें बहुत अफसोस होता था कि गोदी में 2 साल का बच्चा, मैं अपने बच्चे को देखूं कि मैं नींद की गोली खा के सोऊं। कुछ भी नहीं समझ में आता था, उसे बहुत उलझन थी। वो अपने नैहर जाती है और नैहर जाके अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो मुझे क्या हो गया है। डॉक्टर को चेकअप कराने पे वो कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं है। तब उनकी मम्मी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक जगह, ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ से तुम्हारी सारी उलझनें, डिप्रेशन की बीमारी भी दूर हो जाएगी और साथ में तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वो अपनी माँ के साथ जाती है, कहती है कि माँ मुझे ले चलो, कौन सा ऐसा डॉक्टर है। तो माँ ने कहा, वह डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर है, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। उनकी मम्मी उन्हें मंदिर में ले गई। उस मंदिर में हर सोमवार के दिन शिव चर्चा हुआ करता था। उस मंदिर में ले जाके उसने अपनी बेटी का नाम घोषणा में दर्ज कराया और इसको शिव के गुरु बनाया। उसने शिव को गुरु बनवाया और शिष्य इन्हें बना दिया, अपनी बेटी को शिव गुरु के। उसके बाद उसकी बेटी हमेशा मंदिर जाती और जब शिव चर्चा होता तो वहाँ उनके भजनों को गाया करती थी और शिव गुरु से सदैव दया ही मांगा करती थी कि मुझ पे दया करे गुरु जी। 3 सूत्रों का जो उन्होंने वरिष्ठ ने उनके बताया था, वह 3 सूत्रों का पालन बहुत दिल और हृदय से करने लगी। आत्मा से वह शिव गुरु में समर्पित हो गई। उन्होंने अपने शिव गुरु को अपना सब कुछ मान लिया कि गुरु जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने शिव गुरु को अपना सब कुछ मांग के 3 सूत्रों का नियम का पालन किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन की बीमारी भी दूर हो गई। उन्हें अच्छी नींद आने लगी और वह लड़की बहुत ही खुश रहने लगी। वह अपने परिवार में ससुराल भी गई, फिर भी उसे कोई उलझन नहीं, आराम से सोती थी और अपने बच्चे का भी देखभाल, अपने पूरे परिवार का देखभाल अच्छे तरीके से करती थी। उसने अपनी माँ के पास फ़ोन लगाया और कहा, माँ मैं आपकी बहुत आभारी हूँ माँ, जो आपने मुझे इतना अच्छा डॉक्टर दे दिया है, शिव को गुरु बना के। माँ मेरा जीवन बहुत खुशियों से भर गया है माँ। अब मुझे कोई डिप्रेशन की बीमारी भी नहीं है, मैं आराम से सोती हूँ, मुझे कोई उलझन नहीं रहता और मन हमेशा मेरा खुश रहता है। मम्मी मैं बहुत बहुत अपने घर में बहुत खुश हूँ। वह हमेशा शिव गुरु को ही 3 सूत्रों का पालन करती, उनकी सेवा करती है शिव गुरु की। तो इसलिए मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगी कि आप भी शिव के चरणों में आके एक बार ज़रूर देखें। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी उलझन नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं है, कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं है जो शिव को गुरु बनाने के बाद वह दूर ना हुई हो। इसलिए आप सभी भक्तों से कहूँगी कि शिव चर्चा से जुड़िए, शिव को गुरु बनाइए और हर दुख से मुक्ति पाइए।
तो मेरे प्यारे भक्तों, आप सब भी शिव को गुरु बनाइए, उनके शरण में आइए, उनके 3 सूत्रों के नियमों का पालन कीजिए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल कीजिए। वो आपको हर दुख से, तकलीफ़ से, हर बीमारी से शिव गुरु जी दूर रखेंगे, सदैव आपके साथ चलेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। इसलिए एक बार आप शिव को गुरु बना के तो देखिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। हर हर महादेव। जागा जागा महादेव। अगले वीडियो में मैं आपको शिव चर्चा के बारे में जानकारी दूंगी कि शिव चर्चा शुरू कैसे किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।